एक बालिका थी और वो बालिका नित्य प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाती थी। एक दिन उसे विधर्मी ने छेड़ा। ये सभी के लिए प्रश्न है। एक विधर्मी ने उस बालिका के साथ अभद्रता की। उस बालिका ने अपने परिवार में आकर उस विषय को अपनी माताजी को बताया कि आज इस तरह से मेरे साथ अभद्रता हुई है उस विधर्मी। और हमारे आजकल के बच्चे वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर जरा सा भी शर्म और संकोच महसूस नहीं करते। यहां तक समाज आया क्यों? यहां तक समाज की स्थिति क्यों आई? यहां पर मातृशक्ति बैठी है। वो आने लगी, वहां के सोसाइटी के लोगों ने फोन किया, तब जाकर वहां पर पुलिस आई। उन लाशों में कीड़े पड़ चुके थे। कितने आधुनिकता की दौड़ में हमको दौड़ना है, कहां जाना है? ये पढ़ाई, ये संस्कार, ये क्या है? हम 2 वक्त की अपने माता पिता को अगर रोटी नहीं दे सकते, हम वृद्धाश्रमों में उनको भेजने का काम करते हैं, तो ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है। इसलिए हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। वो किया है, इस धर्म के अंदर जन्म लिया है, मेरा भी इस धर्म के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है। इस कर्तव्य को जीने के लिए इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे समाज के बीच में आया। संघ की इस यात्रा में समाज के बीच में जाने के लिए संघ ने पंच परिवर्तन बीच में समाज के बीच में लेकर आया। और वो पंच परिवर्तन है क्या? वो पंच परिवर्तन है पर्यावरण, वो सामाजिक समरसता से संपूर्ण विश्व के अंदर एक रिसर्च का ऐसा संगठन बन चुका है कि विदेश से लोग आते हैं और संगठन पर रिसर्च करते हैं। किसी भी सरकारी कोई अनुदान लिए बिना 100 वर्षों तक कोई संगठन नहीं चल सकता, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन 100 वर्षों की यात्रा को तय किया है। यह आधार क्या है? यह आधार है ये सामाजिकता, समाज को लेकर, प्रत्येक पहलू को लेकर समाज का चिंतन। क्या आपको पता है कि संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगे? संघ को समाप्त करने के लिए 3 बार प्रतिबंधित किया गया संघ को, लेकिन बार बार संघ अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, इस समाज के आधार पर और शक्तिशाली बनकर उभरा। जहां जहां संघ को, समाज को सींचने की आवश्यकता लगी, वहां वहां संघ ने अनुसांगिक संगठनों का निर्माण किया। विद्यार्थियों के बीच में 1949 के अंदर विद्यार्थी परिषद आया। जब मजदूर संघ की आवश्यकता लगी मजदूरों के लिए, मजदूर संघ हमारे बीच में आया। किसान संघ बीच में आया। संस्कार भारती, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे असंख्य जो समाज को जगह जगह जहां पर आवश्यकता थी, ऐसे असंख्य संगठन समाज के बीच में संघ ने देने का काम किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, असंख्य संगठन समाज के बीच में स्थापित हुए, केवल और केवल इस राष्ट्र निर्माण के लिए, इस समाज निर्माण के लिए। और तब से लेकर वो यात्रा निरंतर अभी भी चलायमान है। स्वयंसेवक संघ को जानने की आवश्यकता है। आप सोचिए, हमारा सनातन को मानने वाला देश, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी अपनी वो सभ्यता, वो संस्कृति, लेकिन कुछ मुगत, कुछ होड़, कुछ शक आते हैं और हमको गुलामियत की तरफ लेकर चले जाने का काम करते हैं।
लेकिन उनसे भी हम गुलाम नहीं हुए। हमारे देश की वो पौरसता, हमारे देश के वो क्रांतिकारी, हमारे देश के वो बलिदानी, वो योद्धा, उन्होंने अपनी सनातन को जीवित रखने की परंपराओं को अपने बलिदान से सींचने का काम किया। और हम सब जानते हैं, हम उसमें उस श्रृंखला में नाम लेते हैं महाराणा प्रताप, शिवाजी राजे, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, ऐसे असंख्य नाम हैं जिन्होंने अपनी इस सनातन को इस भारत के अंदर स्थापित करने का काम किया। लेकिन फिर से एक प्रश्न आप सभी के बीच में है, हम मुगलों के बाद हम संघ को भी आना पड़ा। इसके लिए हम सबको अपने ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है और हम सबको विचार करने की आवश्यकता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस समय से समाज के बीच में आया, केवल और केवल एक ही उद्देश्य, इस हिंदुत्व के रक्षण के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाने का काम करना। क्योंकि यहां पर बहुत सारी संख्या ऐसी है जिन्होंने राष्ट्रीय